आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक जून 2024 से इसने अपसाइड रन अप स्टार्ट किया है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीने बहुत ही तगड़ी अपसाइड रैली दिया है और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ बने हैं। वो लिहाज से दोस्तों ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट वीडियो है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। फिलहाल टेम्पररी ये स्टॉक को दूर रहना, क्योंकि अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिया है। सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो हायर हाइज बन रहे थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन मिला है और बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हो सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी की फ्रेश बाइंग का इंटरेस्ट हो ये स्टॉक के ऊपर तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि ये स्टॉक करंट रेट से आपको काफ़ी हद तक डाउन साइड में मिल सकता है लोअर रेट पे। जो और दोस्तों मैंने आज कल ही मैंने निफ्टी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस डाली थी, जहाँ पर मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि अभी तक मेरी चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ बाई साइड वाले स्टॉक मिल रहे थे, लेकिन यहाँ से तुम लोग को सेल साइड के भी मिलेंगे। वही उसका रीज़न है, क्योंकि निफ्टी के अंदर टॉप फॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को भले हमें मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के साथ सेल साइड वाले स्टॉक मिले, लेकिन हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी अभी भी कंप्लीटली सेल ऑन राइज वाले एरिया में एंटर नहीं हुआ है। वो लिहाज से दोस्तों सेल साइड के अगर हमें सिग्नल मिलते तो पॉसिबल है वो स्टॉप लॉस हिट हो जावे। तो दोस्तों वो लिहाज से आप लोगों को सिर्फ अलर्ट रहना है, स्टॉक से दूर रहना है, पोजीशन नहीं बनाना है। नहीं, वही सिर्फ मकसद है आप लोगों को बचाना है अब, क्योंकि अभी दोस्तों पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर निफ्टी सेल ऑन राइज वाले मार्केट में घुस गया तो तुमको अच्छे खासे स्टॉक अच्छे लेवल पर मिलेंगे, वो टाइम पे तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे कोई स्टॉक जहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है और तुम फ्रेश बाइंग करने घुस गए ना, और फिर तुम स्टॉप लॉस लेते नहीं हो, तो वो लिहाज से तुम अटक जाओगे अपर लेवल पर, और लोअर लेवल पर जब मार्केट रहेंगे तब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहेंगी। तो दोस्तों हमें शॉर्ट नहीं मारना है, हमें सिर्फ ये स्टॉक को स्टे अवे लिस्ट बनाना है, मतलब दूर रहने की लिस्ट बनाना है। उसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक को टेम्पररी डाल देना, और यहाँ पर अगर अपसाइड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहाँ से बाई साइड पे चला जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी दूर रहना। और दोस्तों इसमें जो कोई भी डिटेल एनालिसिस दे रहे हैं, इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो अपसाइड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी स्टॉक के अंदर, और जब तक दोस्तों ये अपसाइड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर स्टॉक था, आप देखो इसके अंदर ज़बरदस्त रैली मिली और इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया और इसके अंदर बैक टू बैक हायर हाइज बन रहे थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये अपसाइड स्लोपिंग पैरेलल चैनल नीचे ब्रेकडाउन हुई, इसने लोअर लोज हिट होना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड अभी यहाँ पर हिट हुआ। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग है अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर क्लियरली आपको डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों जो प्राइस एक्शन के यहाँ पे तो उसने हायर स्विंग मारा, प्राइस एक्शन ने तो हायर स्विंग यहाँ पर मारा, लेकिन दोस्तों आरएसआई ने हायर स्विंग नहीं मारा है। दोस्तों जो हमें कन्फर्म करता है कि यहाँ पर अच्छे लोग जो इन्वेस्टर थे, जो स्मार्ट मनी थी, वो निकल गए माल बेचकर, और यहाँ पर हायर स्विंग बना, लेकिन आरएसआई ने हायर स्विंग मिस आउट कर दिया। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन गई जो यहाँ से ब्रेक डाउन होंगी डाउन साइड में। और सेकेंडली थर्ड बात कर लेते हैं दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न मिलती है, और दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता दूं हमारी जो नेगेटिव चार्ट पैटर्न की जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 1190 के आसपास। और दोस्तों ये जो नेकलाइन है जिसको हम येलो में करते थे, वही नेकलाइन के पास दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, बस वो सपोर्ट टूटने की देरी है जिसको हम येलो में करते हैं।
दोस्तों ये जो नेगेटिव चार्ट फैक्टर्स है ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, लेकिन एनी मोमेंट वन इसकी ये उसकी जो ये वाली है, पहली वाली ये उसकी एक नेकलाइन है, वो ब्रेकडाउन होगी और उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये दोनों ब्रेकडाउन हुई यानी फिर ये टाटा बाय बाय, ये गया स्टॉक नीचे। और वो लिहाज से दोस्तों अगर दो कैंडल क्लोजिंग बिलो 1173 के नीचे मिल गई तो दोस्तों फिर ये स्टॉक तुमको मिलेगा, इसका जो फर्स्ट टारगेट आपको डाउन साइड में मिलेगा दोस्तों वो 1100 पे तुमको ये स्टॉक मिलेगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर भी नहीं संभला स्टॉक तो फिर तुमको 1070 के पास मिलेगा, और इधर भी नहीं संभला तो दोस्तों फिर तुम्हें नेक्स्ट टारगेट 1050 यानी काफ़ी डाउन साइड नीचे आ सकता है। और दोस्तों अगर ये स्टॉक में सही में दम कम है तो दोस्तों इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो टॉप है इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। जो मतलब ये जो जैसे आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताया कि हेड एंड शोल्डर का एक टिपिकल स्टॉप लॉस होता है, वो है राइट शोल्डर का टॉप। तो अगर ये राइट शोल्डर का जो टॉप है वो तकरीबन 1243 के पास है, जो मैंने रेड लाइन बनाई है। अगर रेड लाइन के ऊपर दो कैंडल क्लोजिंग दे दी तो बल्ले बल्ले ये स्टॉक के अंदर हरियाली फिर से बाई साइड पे स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो अभी फ़िलहाल देख नहीं रहा है। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं कि इसका RSI अगर ओवरसोल्ड के पास पहुंचा और ये सपोर्ट एरिया के पास भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, ये RSI इसका ओवरसोल्ड हो गया है और अगर ये सपोर्ट एरिया के पास है तो स्वाभाविक है यहाँ पर एक बाउंस आएगा। तो वो बाउंस को ये मत मान लेना कि ये बाइंग आ गई, सर तुम्हारा पैटर्न फेल हो गया, तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये हो गई। कुछ नए भोले लोग आते हैं वो ऐसा ही समझते कि एक अगर चार्ट पैटर्न के ब्रेकडाउन के आसपास अगर कोई रेड और ग्रीन बनती है, जनरली वो स्वाभाविक है आना, क्योंकि वहाँ पर अगर अपसाइड में है तो RSI ओवरसोल्ड होता है, डाउन साइड में है तो RSI अपसाइड में ओवरबॉट होता है और डाउन साइड में ओवरसोल्ड होता है। तो यहाँ पर भी इसका ओवरसोल्ड RSI आसपास का एरिया आएगा, तो यहाँ से फिर अपसाइड में बाउंस बैक आएंगी। तो ये मत मान लेना कि स्टॉक के अंदर सब बाउंस बैक आएंगे तो वो वापस यहाँ पर एक रेंज ही बनाएगा दोस्तों, और अल्टीमेटली इसको नीचे ब्रेकडाउन करेगा। तो अगर एक्चुअल में अगर इसके अंदर बाइंग है तो दोस्तों वो है ये लेवल टूटने के बाद 2 दिन 1245 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग कर दी तो ये सारे सब कुछ डाउन साइड वाली चीज़ नेगेट हो जाएंगी। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी फेल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए स्टॉक को 1245 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग देना ज़रूरी है। फिलहाल वो करंट लेवल करंट ग्लोबल सिनेरियो मार्केट का देखकर ऐसा लगता नहीं है वो होगा। तो दोस्तों आपको क्विकली बता दिया है कौन से लेवल टूटने पर अगर ये एरिया टूटा, उसके नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर स्ट्रेट ड्राइव है डाउन साइड में। सेकेंडली दोस्तों अगर जैसे ये दोनों एरिया ब्रेकडाउन हुआ, ये इंपॉर्टेंट एरिया, तो दोस्तों फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा होगा। इन केस फिर स्टॉक अप डाउन साइड जाकर वापस, अगर स्टॉक नीचे जाकर वापस ये एरिया पे आया तो ये फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी तक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा होगा। और दोस्तों यही एरिया दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ हमें ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों अगर आप देखो तो हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होते हुए मिलेगा। और यही एरिया पे दोस्तों हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट बनते हुए मिली है। ब्रेकडाउन का सिर्फ एक लेवल ही बाकी है, तो वो लिहाज से फिर ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वो लिहाज से स्टॉक पे संभाल के ट्रेडिंग करना और इसको ज़रूर अपने रडार पर रखना ये स्टॉक को। थैंक यू फ्रेंड्स।